वेलकम टू मैनेजमेंट गुरु चैनल। और ये जो आज का टॉपिक है वो बीएड का लैंग्वेज एंड करिकुलम पेपर है और यूनिट नंबर 5 चल रही है। और 5th में जो है हमारा नेक्स्ट 2 टॉपिक छोटे से रह गए हैं, उनको कवर कर रहा हूँ इसमें। तो चलिए देख लेते हैं कि लैंग्वेज और करिकुलम में किस तरीके से हमें इस टॉपिक को हमें समझना है। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है स्ट्रैटेजीज ऑफ राइटिंग फॉर चिल्ड्रंस एंड नोट टेकिंग एंड समराइजिंग। तो यहाँ पर ये देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ों को, बच्चों को ऐसी चीज़ें समझानी है कि वो लिखने में अपना रुचि बढ़ाएं और वो नोट्स बनाना समझें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो समरी बनाना सीखें, यानी कि वो किसी भी चीज़ की समरी बनाएं, किसी थॉट को लेके, किसी कंसेप्ट को लेके, राइट, वो चीज़ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। तो बच्चों के लिखने के कौशल को सुधारने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। और नोट लेना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है कि आपने पॉइंट वाइज नोट कर लिया चीज़ों को या पॉइंट वाइज बना लिया, राइट। विभिन्न स्रोतों की जानकारी इकट्ठी कर ली, एकत्रित करने में मदद करता है उनको। सारांश बना लिया बहुत ज़्यादा हमने, ठीक है। तो उन्हें अपने विचारों में संक्षेपित करना, बहुत छोटे छोटे रूप में लिखना, प्रस्तुत करने में ये जो राइटिंग स्किल है बहुत बच्चों के लिए सहायक होती है। तो इसके लिए रणनीति का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे अपने लेखन में कौशल में सुधार कर सकें और अपने विचार की शक्ति को बहुत ज़्यादा विकास कर सकें, ताकि वो खुद भी समझें और किसी भी चीज़ जो समस्या आती है उनको, उससे वो दूर रहें। ठीक है। तो इसमें पॉइंट वाइज चीज़ों को देख लेते हैं। बच्चों को लिखने के लिए एक रणनीति उनको विचारों को संग्रहित करने में और संक्षेपित करने में बहुत सहायता होती है। दूसरा पॉइंट है नोट लेने के द्वारा जो बच्चे विभिन्न स्रोतों को, महत्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित कर सकते हैं। यानी कि हम डिफरेंट तरीके के जो है वो सोर्सेज देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम गूगल कर लेते हैं किसी टॉपिक को, तो वो एक बच्चे की जब तक ज्ञान की प्रणाली में वो चीज़ नहीं आती कि उसको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, तो वो गूगल करता है, राइट। तो वो चीज़ भी उसको ये समझना चाहिए, यानी कि महत्वपूर्ण रहता है उसके लिए, ताकि वो संग्रहित करें, यानी कि नॉलेज को वो क्या करें, एक्वायर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सारांश बनाने की क्षमता में मुख्य बिंदु को संक्षेपित रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है। यानी कि क्या होता है कि जब वो समरी बनाना सीखता है, वो नोट्स बनाना सीखता है, तो वो धीरे धीरे एक तरीके से राइटिंग स्किल्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और वो अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे पॉइंट में, मैंने बिंदुओं के फॉर्म में, मुख्य बिंदु के रूप में वो बार बार इसको लिखना चाहता है और करता भी है। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि वो समरी कितनी अच्छे से बनाता है किसी भी चीज़ की। ठीक है। तो ये उसकी विचारशीलता पर निर्भर करेगा और जो उसका संवाद करने का तरीका है उस पर निर्भर करेगा। तो 4th पॉइंट की बात कर लेते हैं। रणनीतियाँ बच्चों को विचारों को स्पष्ट करने में, प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती हैं और उनके लेखन के कौशल को सुधारती हैं। यानी कि ये जो हम पॉलिसी बना रहे हैं रिगार्डिंग, जो वो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि बच्चा लिखेगा कैसे, अपने लिखने के कौशल को कैसे सुधारेगा, नोट कैसे बनाएगा, समरी कैसे बनाएगा, राइट, सारांश कैसे बनाएगा, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाता है वो इस यूनिट का आई थिंक लास्ट टॉपिक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि हमें ये देखना है कि एनालाइज कैसे करता है कोई भी बच्चा राइटिंग के लिए, और वो टेक्स्ट बुक को कैसे एनालिसिस करता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि बच्चों के लेखन का विश्लेषण, उनके विचारों को भाषा का प्रयोग से रचनात्मक के प्रकारों को समझने में एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। यह अपनी भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को मापने के लिए उपयुक्त माध्यम भी होता है। शिक्षा इस विश्लेषण के माध्यम से बच्चों को लिखने की कौशल को समझ सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में आवश्यक रहता है, ताकि वो उस चीज़ों को संशोधन कर सकते हैं या मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। यानी कि एक सिंपल सी चीज़ है कि वो अपने विचारों को किस तरीके से प्रयोग करें और क्रिएटिविटी कैसे लेके आएँ, ताकि वो खुद भी समझें और लोगों को समझा सकें। चाहे वो अपनी उसकी भावना हो कोई, चाहे वो सामाजिक दायरा हो कोई, या वो शैक्षिक चीज़ों में विकास चाहता है। ठीक है। तो उसके लिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके से मीडियम की तरह वर्क करती हैं। चाहे आप अच्छी सी टेक्स्ट बुक्स उठा के पढ़ते हो तो आपके अंदर नए विचार आते हैं। ठीक है। आप अपनी राइटिंग स्किल को समझना चाहते हो कि मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो आप में सुधार करने की बात करता है, राइट। और बात कर लेते हैं जो आपका टेक्स्ट बुक की है, जो पाठ्यक्रम होता है उसके विश्लेषण जो है वो शिक्षार्थियों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब तक हम उसका विश्लेषण नहीं करते हैं कि कौन सी पाठ्य पुस्तक हमें बेहतर रहेगी, क्या हमें पढ़ना चाहिए, राइट, तो उसके लिए हमें पाठ्य पुस्तकों को एक विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। ये एक टीचर का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहता है कि वो अपने जो विद्यार्थी हैं उसको किस तरीके से उनको पठन पाठन की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है और ये समझाता है कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। इससे शिक्षा जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता भी और उसकी उपयोगिता
को बहुत ज़्यादा मूल्यांकित करती है, ठीक है, और उसको बेहतर शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए यह संशोधित करने का निर्णय भी ले सकती है। यानी कि सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है कि वो अपनी जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है और उसको यूटिलाइज़ करना चाहता है, उसको वैल्यूएबल बनाना चाहता है। तो पाठ्य पुस्तक को एनालाइज करना यानी कि उसको मूल्यांकित करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी टीचर के लिए भी। शैक्षणिक अनुभव के लिए वो अच्छी से अच्छी चीज़ों को डिलीवर करना चाहता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट वाइज आ जाता है इसमें, तो बच्चे के लेखन का विश्लेषण उसकी भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को मापने का बहुत उपयुक्त तरीका होता है कि जब वो किसी पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण कर रहा होता है तो वो अपनी भावनाओं को भी समझता है, उसको कनेक्ट करता है, सामाजिक तौर तरीके भी समझने की कोशिश करता है और अपने शैक्षिक को विकास को समझने का, मापने का एक उपयुक्त साधन बना लेता है, ठीक है। यानी कि जो राइटिंग स्किल है या जो एनालाइजिंग इसका अवलोकन करने के बाद आ जाती है या मूल्यांकन करने की बात आ जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी विद्यार्थी के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज शिक्षक एक इस विश्लेषण के माध्यम से बच्चों के लेखन के कौशल को समझ सकता है और उसको आगे बढ़ने के लिए संशोधन या मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। यानी कि देखिए, किसी टेक्स्ट बुक की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि वो एक बच्चे के अंदर एक कौशल को, समझ को डेवलप करना चाहता है और वो विश्लेषण का केवल माध्यम ये इसलिए बनाता है ताकि बच्चा किसी भी नए चीज़ को संशोधित कर सकें, समझ सकें और खुद के लिए मार्गदर्शन दे सकें उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण शिक्षार्थियों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह शिक्षा सामग्री की गुणवत्ता और उपयोगिता में मूल्यांकित करने में बहुत मदद करती है। उन्होंने कहा भी कि जो सिलेबस होता है या जो टेक्स्ट बुक होता है उसको अच्छे विद्यार्थियों के लिए, अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसकी गुणवत्ता भी मेंटेन करनी होती है और उसकी जो यूटिलिटी होती है कि वो कितना हमें यूटिलाइज़ कर रहा है, वो टॉपिक हमें कितना सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो वो उसमें भी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि इससे शिक्षक बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करता है और शिक्षक सामग्री को संशोधित करने में निर्णय भी ले सकता है। यानी कि देखिए, जितना अच्छा टेक्स्ट बुक की हम एनालिसिस कर लेते हैं, यहाँ पे अवलोकन करना खाली किसी विद्यार्थी की ही जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे उतनी